रुकिए, 1 सेकंड के लिए ये वीडियो देखना बंद मत कीजिए, क्योंकि जो बात मैं आपको अगले 14 मिनट में बताने वाला हूँ, वो आपके डॉक्टर ने शायद कभी नहीं बताई। आपको बताया गया होगा, उम्र बढ़ रही है, थकान तो होगी, ये सब नॉर्मल है। लेकिन ये झूठ है। 60 के बाद जो थकान आ रही है, जो कमज़ोरी आ रही है, जो घुटनों में दर्द है, ये उम्र की वजह से नहीं है, ये सार्कोपीनिया है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी मांसपेशियों को चुपचाप धीरे-धीरे खाती जाती है। पर घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊँगा, जो आपकी रसोई में पहले से मौजूद हैं और जो इस सार्कोपीनिया को रोक सकती हैं, बल्कि उलट भी सकती हैं। लेकिन पहले मुझे आपको एक ज़रूरी सच्चाई बतानी है। ज़रा सोचिए, 30 साल की उम्र में आप कैसे थे? सुबह उठते थे, तरोताज़ा, बाज़ार तक पैदल चले जाते थे, घर का सामान उठाने में दम था। और अब सुबह बिस्तर से उठने में ही 5 मिनट लग जाते हैं। पोते को गोद में उठाने में हाथ कांपते हैं। सीढ़ियां चढ़ते-चढ़ते सांस फूल जाती है। ये कमजोरी आई कहां से? साइंस कहती है, जब हम 30 की उम्र पार करते हैं, तो हमारे शरीर में मांसपेशियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। हर 10 साल में 3 से 5% मांसपेशियां चली जाती हैं। लेकिन 60 की उम्र के बाद ये रफ्तार दोगुनी हो जाती है। मतलब, जब आपको सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, जिंदगी के उस पड़ाव पर शरीर सबसे तेजी से मांसपेशियां खो रहा होता है। इसी को कहते हैं सार्कोपीनिया। और इसके नतीजे सिर्फ कमजोरी नहीं, गिरने का खतरा बढ़ जाता है, हड्डियां टूटने लगती हैं, इम्यूनिटी कमजोर होती है, डिप्रेशन और लोनलीनेस आ जाती है, और सबसे बड़ा डर, दूसरों पर निर्भर होना। पर रुकिए, इसका सॉल्यूशन है। अब सवाल यह है, ये सार्कोपीनिया होता क्यों है? ज्यादातर लोग सोचते हैं, उम्र बढ़ रही है तो ऐसा होगा ही। लेकिन रिसर्च कहती है, ये उम्र का नहीं, पोषण का मामला है। सोचिए, एक कार को पेट्रोल नहीं मिले तो क्या होगा? इंजन बंद हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही, अगर आपके शरीर को सही प्रोटीन, सही मिनरल्स और सही एंटी इंफ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, तो मांसपेशियां टूटती रहेंगी, बनेंगी नहीं। और सेस्ट के बाद तो शरीर की प्रोटीन अब्जॉर्ब करने की क्षमता भी कम हो जाती है। मतलब, सिर्फ खाना नहीं, सही खाना खाना जरूरी है। तो आज मैं आपको वो 4 सुपर फूड्स बताऊंगा, जो ना महंगे हैं, ना बाजार से मंगवाने पड़ते हैं, बस सही तरीके से, सही वक्त पर खाने हैं। शुरू करते हैं पहले फूड से। पहला सुपर फूड है अंडा। और नहीं नहीं, मैं सिर्फ अंडे की सफेदी की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं पूरे अंडे की, जर्दी समेत। देखिए, अंडे का प्रोटीन इस दुनिया में नंबर 1 बायो अवेलेबल प्रोटीन है। मतलब, जो प्रोटीन आप खाते हैं, उसका लगभग 60% हिस्सा शरीर सीधे मांसपेशियों के निर्माण में लगा देता है। वे प्रोटीन सप्लीमेंट याद है? वो भी अंडे के प्रोटीन की नकल करने की कोशिश करता है। पर असली चीज से बेहतर नकल कभी नहीं होती। अब बात करते हैं जर्दी की। बहुत सालों से हमें डराया गया, जर्दी मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये पुरानी रिसर्च थी, और यह गलत थी। न्यू रिसर्च डो जॉलिस में यह साफ कह चुकी है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का ब्लड कोलेस्ट्रॉल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बल्कि जर्दी में क्या होता है जानते हैं? विटामिन डी, जो मांसपेशियों को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। कोलाइन, जो नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, मसल्स और ब्रेन का कनेक्शन बनाता है। ल्यूसीन, एक अमीनो एसिड जो डायरेक्टली मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। सिलेनियम और जिंक, जो इम्यूनिटी और मसल रिपेयर के लिए जरूरी हैं। तो कैसे खाएं? सुबह नाश्ते में 2 उबले अंडे, जर्दी समेत। थोड़ी सी काली मिर्च और हल्दी ऊपर से डालें। काली मिर्च में पिपेरिन होता है, जो न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन को 20% तक बढ़ा देता है। और हल्दी, वो तो नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी है ही। बस एक चेतावनी, अगर आपको पहले से हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर पूछें। लेकिन हेल्थी लोगों के लिए ये रोज खाइए। अब आप सोच रहे होंगे, दही, ये तो हम बचपन से खाते आए हैं। हाँ, पर क्या आप सही दही खा रहे हैं? और क्या आप जानते हैं दही का मांसपेशियों से क्या कनेक्शन है? देखिए, 60 की उम्र के बाद
हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स बहुत कम हो जाते हैं। और जब गट बैक्टीरिया कम होते हैं तो जो भी आप खाते हैं वो प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होता। मतलब आप खाते कुछ भी हो, शरीर को पोषण मिलता आधा भी नहीं। यहीं आता है सादा दही का कमाल। दही में होते हैं लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम। ये वो प्रोबायोटिक्स हैं जो आपकी आंत की दीवार को रिपेयर करते हैं और न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन को ड्रामेटिकली बढ़ाते हैं। मतलब जब आप दही खाते हैं तो बाकी तीनों फूड्स का बेनिफिट भी ज्यादा मिलता है। यह एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। और दही में और क्या है? प्रोटीन मसल रिपेयर के लिए, कैल्शियम हड्डियों और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, पोटेशियम मसल क्रैम्प्स रोकने के लिए, विटामिन B12 एनर्जी और नर्व हेल्थ के लिए। अब ध्यान से सुनिए, यह गलती मत करना। बाजार में जो फ्लेवर्ड स्वीट दही मिलती है उसमें इतनी शुगर होती है कि वो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। और इन्फ्लेमेशन वही मांसपेशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। सिर्फ सादा प्लेन दही लेनी है। कैसे खाएं? एक कटोरी सादा दही में 1 चम्मच कद्दू के बीज डालें, जिंक और मैग्नीशियम के लिए। थोड़ा सा कच्चा शहद डालें, नेचुरल एंजाइम्स के लिए। इसे सुबह नाश्ते में अंडों के साथ खाइए। 30 दिन में आपको खुद फर्क महसूस होगा। क्या आपको याद है जब बचपन में बीमार पड़ते थे तो दादी माँ या नानी माँ क्या बनाती थीं? हाँ, हड्डी का शोरबा। और वो कहती थीं, पी लो बेटा, जल्दी ठीक हो जाओगे। उन्हें साइंस नहीं पता थी, पर वो सच बोलती थीं। जब हड्डियों को धीमी आंच पर घंटों पकाया जाता है तो उनसे निकलता है कोलेजन। और कोलेजन क्या है? कोलेजन वो ग्लू है जो आपके जोड़ों को एक साथ रखता है, मांसपेशियों की कनेक्टिव टिश्यू को मजबूत बनाता है, स्किन को टाइट रखता है और आंत की लीकी गट को रिपेयर करता है। 60 की उम्र के बाद शरीर का नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन ड्रामेटिकली कम हो जाता है। बाजार में कोलेजन सप्लीमेंट्स मिलते हैं, RS 2000 से R 5000 प्रति महीना। पर घर का बना बोन ब्रॉथ 10 गुना सस्ता और 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव। बोन ब्रॉथ में एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट होता है, ग्लाइसाइन। ग्लाइसाइन एक अमीनो एसिड है जो आंत की दीवार को सील करता है, डीप स्लीप इंप्रूव करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है। कैसे बनाएं घर पर? स्टेप 1, चिकन या मटन की हड्डियां लें। स्टेप 2, पानी में डालकर 6-8 घंटे स्लो कुक करें या प्रेशर कुकर में 2-3 घंटे। स्टेप 3, हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च डालें। स्टेप 4, छान लें। बस तैयार है। कब पिएं? सुबह खाली पेट 1 कप या रात को सोने से पहले। रात को पीने से नींद बेहतर होती है और नींद में मसल्स रिपेयर होती हैं। चौथा, फूड थोड़ा सरप्राइजिंग है लेकिन यह सबसे पावरफुल है, सार्डिन मछली। 60 की उम्र के बाद शरीर में एक साइलेंट फायर जलती रहती है जिसे कहते हैं क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। और इस इन्फ्लेमेशन को बुझाने का सबसे पावरफुल नेचुरल वेपन है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सार्डिन में होता है EPA और DHA जो मसल इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, विटामिन D जो मसल वीकनेस से लड़ता है, कैल्शियम हड्डियों के लिए, QQ10 जो मसल सेल्स को एनर्जी देता है। अगर मछली नहीं खाते तो अलसी के बीज और अखरोट, रोज 1 मुट्ठी अखरोट और 1 चम्मच भीगी अलसी। अब आपके पास 4 वेपन्स हैं। अब बात करते हैं इन्हें एक परफेक्ट डेली रूटीन में कैसे फिट करें। सुबह नाश्ता, 2 उबले अंडे, हल्दी और काली मिर्च के साथ 1 कटोरी सादा दही, कद्दू के बीज और थोड़ा शहद। दोपहर या शाम, सार्डिन मछली, मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन राइस के साथ, हफ्ते में 3 दिन। रात को सोने से पहले 1 कप घर का बना बोन ब्रॉथ। 30 दिनों के बाद आप नोटिस करेंगे, सुबह उठना आसान लगेगा, घुटनों और जोड़ों में दर्द कम होगा, थकान कम होगी, चलने में कॉन्फिडेंस आएगा, नींद बेहतर होगी। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा सप्लीमेंट है। 60 की उम्र का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी धीमी हो जाए। 60 की उम्र का मतलब है अनुभव, विजडम और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम। लेकिन यह तभी संभव है जब आपका शरीर आपका साथ दे। आज से ये एक वादा करिए खुद से कि आप अपनी उम्र को कमजोरी का बहाना नहीं बनने देंगे, कि आप सुबह उठेंगे और जीने के लिए जिएंगे। शुरुआत कीजिए आज।
बस एक उबले अंडे से। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए। नमस्ते।